हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर का न्यूज़पेपर है। 80 के फोल्डर में गड़बड़ी, अवैध डॉक्यूमेंट वालों को नहीं मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। सीटीईटी पास अभ्यर्थी ने 11वीं और 12वीं के लिए कराई काउंसलिंग, कर रहे हैं ओरिएंटेशन। तो सीटीईटी पास अभ्यर्थी जो है या तो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बन सकते हैं या फिर 6 to 8 के। लेकिन यहाँ सीटीईटी पास अभ्यर्थी जो है 11वीं एवं 12वीं का काउंसलिंग करवा लिए हैं और ओरिएंटेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के मामले आए हैं जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किन किन तरह के मामले सामने आए हैं। सबसे पहला, विषय संयोजन सही नहीं है, पारा स्नातक नहीं है, लेकिन 11वीं और 12वीं के लिए काउंसलिंग जो है करा चुके हैं। दूसरा, अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट जो है धुंधले हैं, उसे देखकर नाम, कोर्स और अन्य आवश्यक जानकारी का पता लगाना जो है संभव नहीं है। तीसरा, सीटीईटी के लिए आवश्यक क्वालिफाइंग अंक से कम हासिल करने वाले राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण को आधार बनाकर कम अंक पर ही काउंसलिंग करवा लिए हैं। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को सामान्य कैटेगरी में गिना जाना है। ऐसे में उन्हें सीटीईटी पास करने के लिए 90 अंक होना आवश्यक है, लेकिन 85 अंक वाले ने भी दावा किया है। एडवांस डिप्लोमा इन डीएलएड कोर्स का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है। साथ ही बीएड योग्यताधारी ने 1 से 5 के लिए काउंसलिंग करा ली है। कुछ लोग दिव्यांगता को आधार बनाकर काउंसलिंग तो करा चुके हैं, लेकिन उनके पास आवश्यक दस्तावेज जो है नहीं है। अब विभाग क्या कर रहा है, तो विभाग जो है 10 बिंदुओं पर फोल्डर का सत्यापन कर रहा है, जिसमें पहला है आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 शिक्षा के लिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने के फोल्डर को अलग करना। दूसरा, आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 शिक्षक के लिए सीटीईटी बीटीटी अनुत्तीर्ण सामान्य उर्दू अभ्यर्थी के फोल्डर को अलग करना। तीसरा, निर्धारित उत्तीर्णता अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उस पर विशेष सतर्कता बरतते हुए अगर किसी स्तर से कोई चूक हुई है तो उसके फोल्डर को अलग करना सीटीईटी बीटीटी वाले अभ्यर्थियों की कोटि के अनुरूप। आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 के शिक्षक के लिए सीटीईटी बीटीटी अनुत्तीर्ण दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के फोल्डर को अलग करना। वैसे अभ्यर्थी जो टीईटी सीटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण है और वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग कराए हैं, उनके फोल्डर को अलग करना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 6 to 8 पास है लेकिन 1 to 5 का काउंसलिंग करा लिए हैं। आयोग के विज्ञापन के आलोक में 9, 10, 11, 12 शिक्षक के लिए 2023 के पूर्व के एसटीईटी उत्तीर्ण दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के फोल्डर को अलग करना। वैसे अभ्यर्थी जो एसटीईटी पेपर 1 में उत्तीर्ण है तथा वर्ग 11, 12 के लिए काउंसलिंग कराए हैं एवं एसटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण है और वर्ग 9, 10 के लिए काउंसलिंग कराए हैं, उसके फोल्डर को अलग करना। आयोग के विज्ञापन के आलोक में आरक्षण का लाभ लिए दूसरे राज्यों के शिक्षक के फोल्डर को अलग करना। दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित फोल्डर अलग करना। फोल्डर मिलान के दौरान कोई अन्य विसंगति पाए जाने पर उनके फोल्डर को अलग करना। इन सब बिंदुओं पर जो है विभाग कार्य कर रही है। तो पूरी न्यूज़ को एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। सीटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश के एक अभ्यर्थी ने 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए अपनी काउंसलिंग करा ली है। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर अभी आवंटित संस्थान में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह एसटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी 9 और 10वीं कक्षा के लिए काउंसलिंग कराई है। बीपीएससी की ओर से आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। अवैध सर्टिफिकेट अपलोड करके काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करते हुए अपनी काउंसलिंग करा ली है। वेरिफिकेशन के बाद सौंपे गए अभ्यर्थियों के फोल्डर के सत्यापन के क्रम में जिला शिक्षा विभाग ने कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई है। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग के कोषांग में सरसरी तौर पर अभ्यर्थियों के फोल्डर के सत्यापन के क्रम में अब तक 80 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई है। अब तक लगभग 1000 अभ्यर्थियों के फोल्डर को चेक किया गया है। इसमें ट्रेनिंग और सीटीईटी बीटीटी के सर्टिफिकेट की सरसरी तौर पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले 300 से अधिक अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका जा सकता है।
डीपीओ स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि फोल्डर के सत्यापन के क्रम में दस्तावेज में कई तरह की विसंगति मिली है। सूची तैयार की जा रही है। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग कराने वाले का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभाग ने पहले ही कहा है कि प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही अंतिम नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1000 अभ्यर्थियों के फोल्डर को चेक किया गया है, जिसमें से 300 अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है रोका जा सकता है, मतलब उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई है। तो इस तरह की स्थिति है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है रिजल्ट ऐसा जारी हो गया है जो गलत तरीके से हो गया, मतलब अवैध रूप से डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। जैसे आप देखिए कि कोई +2 स्टेट पास है और 9-10 में काउंसलिंग करा लिया है, कोई 6 to 8 पास है और 1 to 5 में काउंसलिंग करा लिया है, कोई अदर स्टेट का आरक्षण का लाभ ले लिया है। मतलब इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई है। तो ये छट जाएंगे, इन लोगों को नहीं मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, और फिर से जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए लिस्ट जारी होगा। घबराने की बात नहीं है, जिनका कम मार्क्स से छूट रहा है उनका ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगी फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।